अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की थी और स्टेप 00 हेलो वर्ड से स्टेप 4 यूनियन स्टेटस तक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो हम स्टेप 5 ऑब्जेक्ट्स कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट एलियस और ये स्ट्रक्चर टाइपिंग का कॉन्सेप्ट एंड देन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड इंटरसेक्शन टाइप्स तक करेंगे। ये एनी अननोन नेवर टाइप को हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग के साथ करेंगे स्टेप 6। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट्स को कवर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हम इसे यूज क्यों करते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह होते हैं। इसमें भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल्स में हम जस्ट एक ही लाइन में सिंपल डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का कोर्स के स्टूडेंट कौन से कोर्स में एनरोल है, और अगर हम वही वेरिएबल्स की अप्रोच रखें और एक वेरिएबल क्रिएट करें लेट स्टूडेंट वन नेम और उसमें कोई स्टूडेंट का स्ट्रिंग में नेम स्टोर कर दें जैसे कि माहीन, और नेक्स्ट लाइन में हम इसकी आईडी के लिए वेरिएबल बनाएंगे लेट स्टूडेंट वन आईडी और इसमें नंबर में कोई आईडी स्टोर करवा दें। अब इसका कोर्स स्टोर करना है लेट स्टूडेंट वन कोर्स और कोर्स हम टाइपस्क्रिप्ट स्टोर कर देते हैं। और अब अगर हमने इसी तरह किसी और स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना हो तो हम अगेन वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट स्टूडेंट टू नेम और उसमें नेम को स्टोर करवा दें किन्जा, और इसी तरह लेट स्टूडेंट टू आईडी कोई भी आईडी एंड लेट स्टूडेंट टू कोर्स। अब ये तो हमारे पास जस्ट 2 स्टूडेंट्स के डेटा थे। अगर यहाँ मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करना होता तो ये अप्रोच हमारे पास ठीक नहीं थी। इससे हमारा कोड काफ़ी मेसी और रीडेबिलिटी इशू आता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आते हैं। ऑब्जेक्ट्स से हमारा कोड काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है। अब यहाँ जिस तरह एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करने के लिए स्टूडेंट वन नेम, स्टूडेंट वन आईडी, स्टूडेंट वन कोर्स नेम से वेरिएबल्स बनाए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स में हम इस तरह नहीं करते। ऑब्जेक्ट्स में जस्ट हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं लेट स्टूडेंट वन और उसमें हम की वैल्यू पेयर में यहाँ नेम आईडी कोर्स दे रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ लेट या पोस्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। हम यहाँ लेट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड देन हमने इसको नेम देना होता है। जिस तरह हम वेरिएबल्स का नेम देते हैं इसी तरह हम सिंपल यहाँ ऑब्जेक्ट को एक नेम देते हैं लेट स्टूडेंट वन। अब इसमें हम इक्वल्स टू के बाद वैल्यू स्टोर करवाएंगे। हम ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं एंड देन हमने यहाँ की वैल्यू पेयर बनाने होते हैं। हमने स्टूडेंट का अगर नेम स्टोर करवाना है तो हम नेम से की बनाएंगे नेम एंड देन कॉलन के बाद हमने नेम में वैल्यू स्टोर करनी होगी। हमने यहाँ स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करनी है तो हम सिंपल डबल कोट्स का यूज करके नेम लिख देंगे जो भी हमने नेम देना है स्टूडेंट वन का। और अब हमने यहाँ जिस तरह वेरिएबल्स में लास्ट में सेमीकोलन का यूज करते हैं, यहाँ हम सेमीकोलन का नहीं कॉमा का यूज करके नेक्स्ट लाइन में जाते हैं एंड देन हमने नेक्स्ट की बनानी है आईडी। इसके बाद हम कॉलन लगा के अब आईडी में कोई भी नंबर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एंड देन अब हमने कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन में कोर्स की बनानी है। अब इसमें भी हम कॉलन के बाद कोर्स लिख देंगे स्ट्रिंग में टाइप स्क्रिप्ट। सो ये था सिंपली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का सिंटैक्स। इसमें जस्ट हम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सारी इसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास रियल टाइम वेबसाइट्स में भी बहुत बार यूज होते हैं जब हमने किसी एक ही प्रोडक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पेन की एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है कि पेन का नेम क्या है, पेन की प्राइस, पेन के डिस्क्रिप्शन में अगर हमने कुछ लिखना है, या पेन के लिए अगर हमने जो भी कलर्स अवेलेबल हैं उसे हम एरे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं की वैल्यू पेयर में। ऑब्जेक्ट्स में एरे की फॉर्म में हम कलर्स अवेलेबल लिखे हैं, या अगर हमने डिस्काउंट प्राइस के लिहाज से एक फंक्शन क्रिएट करना है तो वो भी हम ऑब्जेक्ट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में हम हर तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं अगर हमने फंक्शन, एरे या किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करना हो, तो इसीलिए हमारे पास बहुत सी जगहों पे यूज हो रहा होता है। अब अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली लॉग स्टेटमेंट में स्टूडेंट वन लिखेंगे और सिंपली टर्मिनल ओपन करके टर्मिनल पे कमांड लिखेंगे tsc एंड नोट
index.js। और हमारे पास सिंपली एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया कर्ली ब्रेसेस के साथ, और इसमें हमारे पास नेम, आईडी, कोर्स तीनों की वैल्यू पेयर यहाँ मौजूद है। अब ये तो हमारे पास कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, लेकिन अगर हमने यहाँ जस्ट इसकी एक की को एक्सेस करना हो तो इसके लिए हमारे पास टू वेज हैं, डॉट नोटेशन या स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स। डॉट नोटेशन से एक्सेस करने के लिए हम सिंपली लॉग स्टेटमेंट में अपने ऑब्जेक्ट का नेम लिखने के बाद अगर डॉट लगाएंगे तो हमारे पास ये तीनों की के ऑप्शंस आ रहे हैं, कोर्स, आईडी, नेम। अगर हमने नेम प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली यहाँ नेम की एक्सेस करेंगे, और टर्मिनल पे देखने के लिए हम सिंपली अप की का यूज करते हैं, और हमारे पास यहाँ नेम की वैल्यू प्रिंट हो गई माहीन। अब यहाँ अगर हम डॉट के बाद आईडी लिखते हैं तो हमारे पास आईडी की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, कोर्स की लिखते हैं तो हमारे पास कोर्स की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अब यहाँ हम जो भी की लिखेंगे सिंपली उसी की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके अलावा अब स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्सेस करने के लिए हम सिंपली लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे, एंड यहाँ ऑब्जेक्ट के नेम के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब अगर हम यहाँ डबल कोट्स लगाएंगे तो हमारे पास इसकी की के ऑप्शंस आ रहे हैं, हम यहाँ कौन सी की को एक्सेस करना चाहते हैं। हम यहाँ आईडी को प्रिंट करवाने के लिए आईडी चूज करेंगे। अब हम इसे भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं, सिंपली हम अप की यूज करेंगे और हमारे पास यहाँ इसकी आईडी प्रिंट हो गई। ओके, सो ये था हमारे पास सिंपली ऑब्जेक्ट्स की कीज को एक्सेस करने का वे कि हम किस तरह डॉट नोटेशन या स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने स्टेप 1 में देखा था कि अगर हम किसी वेरिएबल पे होवर कर रहे हैं तो टाइप इंफरेंस कॉन्सेप्ट की वजह से वहाँ टाइप लिखी आ जाती है कि हमने किस टाइप का डेटा स्टोर करवाया है। अगर हम इसी तरह ऑब्जेक्ट्स पे होवर करेंगे तो इसमें भी हमारे पास इसकी टाइप लिखी आ गई है कि नेम में हमने ये स्ट्रिंग टाइप में डेटा स्टोर करवाया है, आईडी में नंबर में, एंड कोर्स में भी हमने स्ट्रिंग टाइप में डेटा स्टोर करवाया है। अब टाइप इन्फ्रेंस के कॉन्सेप्ट के अलावा बहुत सी ऐसी जगह भी आती है जहाँ हमने एक्सप्लिसिटली अपनी टाइप डिफाइन करनी होती है। तो इसके लिए सिंपली हम अपने ऑब्जेक्ट के नेम के बाद जिस तरह वेरिएबल्स में कॉलन लगाते थे सेम यहाँ हमने कॉलन लगाना है एंड कर्ली ब्रेसेस में अपनी टाइप्स देनी है। अब यहाँ हमने वन बाय वन जो जो कीज में टाइप स्टोर करवाई हैं वो यहाँ लिखनी है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट नेम है तो हम यहाँ नेम एंड देन कॉलन के बाद स्ट्रिंग लिख देंगे क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करवाया है। अब इन्हें सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे एंड नेक्स्ट लाइन में आईडी की टाइप देंगे, कॉलन के बाद नंबर, सेमीकोलन, एंड देन नेक्स्ट लाइन में कोर्स की टाइप स्ट्रिंग। अब ये जो हमने यहाँ ये टाइप स्टोर करवाई है इसे हम अनोनिमस टाइप कहते हैं क्योंकि ये जस्ट स्टूडेंट 1 के लिए एक्सेस है, और अगर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए एक्सेस नहीं होगी। इसमें जस्ट ये डेटा है कि स्टूडेंट 1 में इस तरह का हमने डेटा स्टोर करवाना है, इसका कोई अलग से नेम नहीं है, तो इसलिए हम इसे अनोनिमस टाइप कहते हैं क्योंकि ये जस्ट स्टूडेंट 1 के लिए एक्सेस है। लेकिन अब अगर हमने यहाँ एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, लेट स्टूडेंट 2, और उसमें भी हमने सेम ही टाइप का डेटा स्टोर करना हो, नेम हम कोई भी स्ट्रिंग में दे दें, एंड आईडी भी हम कोई नंबर में दे दें, कॉलन के बाद सिंपली आईडी कोई नंबर में, एंड देन कोमा के बाद नेक्स्ट लाइन में कोर्स भी हमने कोई इसी तरह स्ट्रिंग में लिखना हो, पाइथन। अब अगर हमने यहाँ स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट में भी इसकी टाइप असाइन करनी हो तो सिंपली हम कॉलन के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेम ही टाइप से, तो हम सेम ही नेम, स्ट्रिंग, आईडी, नंबर एंड कोर्स स्ट्रिंग कर सकते हैं। और यहाँ अगर हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करना होता है तो ये अप्रोच ठीक नहीं होती कि हम हर स्टूडेंट्स के पास जाके इसकी टाइप्स असाइन कर रहे होते हैं कि इसमें नेम हम स्ट्रिंग में देंगे, आईडी नंबर में, कोर्स स्ट्रिंग में। इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास टाइप एलियस होता है। टाइप एलियस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। हमने अगर अपने डेटा में सेम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करना हो तो हम सिंपली जाके टाइप एलियस क्रिएट करते हैं और जहाँ जहाँ हमें इसकी नीड होती है जाके हम जस्ट इसकी टाइप का नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ जाके स्टूडेंट 1 से पहले टाइप लिखेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में, एंड देन हमने एक टाइप क्रिएट करनी होगी। किस नेम से क्रिएट करें, स्टूडेंट डेटा के नेम से क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन रिमेंबर इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम टाइप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। तो हम यहाँ स्टूडेंट
कैपिटल लेटर में लिखेंगे एंड देन डेटा। अब इसके बाद हमने यहाँ इक्वल्स टू के बाद इसमें जिस जिस टाइप का डेटा स्टोर करना है वो टाइप लिख सकते हैं। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट्स में डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे एंड देन अब हम यहाँ एक ही टाइम में नेम लिख देंगे। नेम स्ट्रिंग में होना चाहिए, आईडी नंबर में, एंड कोड स्ट्रिंग में। अब यहाँ हमारे पास ये टाइप्स एक टाइप में स्टोर हो गई हैं। अब जहाँ जहाँ हमें इन टाइप्स की नीड होगी, नेम की, आईडी की, कोर्स की, तो हम सिंपली स्टूडेंट डेटा लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ स्टूडेंट 1 का ये टाइप रिमूव करके सिंपली कॉलन के बाद स्टूडेंट डेटा लिख देंगे। और अब हमने स्टूडेंट 2 में भी इसी तरह इसके टाइप को रिमूव करके कॉलन के बाद स्टूडेंट डेटा लिखना होगा। और अब अगर हमने यहाँ मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा को भी स्टोर करना होगा तो हम सिंपली उसकी टाइप या स्टूडेंट डेटा लिखते जाएंगे। अब यहाँ ये जो हमने स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 को टाइप दी हैं, ये टाइप एलियास के कॉन्सेप्ट की वजह से दी हैं। टाइप एलियास का सिंपल कॉन्सेप्ट यही था कि इसमें हम कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं। टाइप बना के एक हम टाइप क्रिएट करते हैं और उसमें मल्टीपल डेटा को स्टोर करके उसे एक नेम देते हैं एंड जहाँ जहाँ हमें इसकी नीड होती है सिंपल हम वहाँ उसे यूज़ कर लेते हैं। और ये हमारे पास बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, यूनियन टाइप्स, टपल्स, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इसका मेन पर्पस होता है कंसाइज नेम करना हमारी कॉम्प्लेक्स टाइप्स को। लेकिन हम ऑब्जेक्ट्स में टाइप एलियास की बजाय इंटरफेसेस को ज़्यादा प्रीफर कर रहे होते हैं। इंटरफेसेस भी हमारे पास बिल्कुल टाइप एलियास की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। इंटरफेसेस में भी हम ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि इसमें हमने किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। इसके एडिशनल बेनिफिट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर में ज़्यादा यूज होते हैं जब हमने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या क्लास बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करनी हो। ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, जब हम वहाँ देखेंगे इन्हें तब हमें पता चलेगा कि हम इंटरफेसेस को क्यों यूज़ करते थे, क्यों ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसके अलावा इंटरफेसेस को हम दूसरे इंटरफेसेस से इनहेरिट करके एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड तो हम टाइप एलियास को भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमने टाइप इंटरसेक्शन टाइप्स का यूज़ करना होता है और इंटरफेसेस में हम इनहेरिट करके एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ इंटरफेसेस से ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम सिंपली इंटरफेस कीवर्ड लगाते हैं एंड देन जिस तरह हमने ऊपर टाइप के लिए नेम दिया था, यहाँ हम नेम देंगे स्टूडेंट। अब हमने इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस में जो जो इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है वो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। जैसे कि नेम हमने स्ट्रिंग में लिखना है और नेक्स्ट लाइन में आईडी हमने नंबर में देनी है एंड कोर्स हमारा स्ट्रिंग में हो गया। अब जहाँ जहाँ हमने स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 में स्टूडेंट डेटा लिखा था टाइप एलियास का, वहाँ वहाँ हम जस्ट स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो भी हमारे पास सेम ही प्रॉपर्टीज एक्सेस होंगी क्योंकि स्टूडेंट में भी हमने सेम ही प्रॉपर्टीज रखी है स्टूडेंट डेटा की तरह। अब यहाँ हमने स्टूडेंट 1 में इंटरफेसेस से ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है और स्टूडेंट 2 में हमने टाइप एलियास से अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया है। अब जिस तरह हमने पेन की एग्जाम्पल में देखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स में एरे को भी स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्रिएट होता है इसे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ अगर हम स्टूडेंट 1 में ही एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करें एड्रेस नेम से, कि स्टूडेंट का एड्रेस क्या होगा। अब ये जो हमारे पास एड्रेस में एरर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इंटरफेसेस में इसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया हुआ। अब यहाँ अगर हम इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करें तो हम यहाँ कोर्स के पास जाके भी इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन हम अब यहाँ अब इसकी एक्सटेंड प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। सिंपली हम एक्सटेंड करने के लिए एक अलग इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इंटरफेस, और इसे हम स्टूडेंट एड्रेस नेम देते हैं इस इंटरफेस को। अब इसे हम स्टूडेंट में एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ एक्सटेंड्स लिखेंगे। एक्सटेंड, हम किसे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, एक्सटेंड्स, एंड देन अपने प्रीवियस इंटरफेस का नेम स्टूडेंट। अब कर्ली ब्रेसेस में जो हमने चीज़ एक्सटेंड करनी है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एड्रेस प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करवाना है, हम सिंपली यहाँ एड्रेस लिखेंगे एंड कॉलन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस बना के इसका ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। अब हम एड्रेस में सिटी एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सिटी,
ये हमारे पास स्ट्रिंग में होगी एंड कंट्री प्रॉपर्टी ये भी हमारे पास स्ट्रिंग में होनी चाहिए। एड्रेस के लिए हम ये दो डिटेल्स ले रहे हैं। अब सिंपली हमने स्टूडेंट 1 में आके क्या करना होगा, सिंपली इंटरफेस को हमने स्टूडेंट एड्रेस करना होगा और हमारे पास ये एरर खत्म हो जाएगा। अब हमने एड्रेस में आके कर्ली ब्रेसेस में स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिटी और हम यहाँ सिटी कराची लिखते हैं एंड देन कोमा लगा के सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और कंट्री प्रॉपर्टी भी स्ट्रिंग में, कोई कंट्री पाकिस्तान। अब यहाँ हमने ये दो चीज़ें देख ली कि हम एक ऑब्जेक्ट पे एक और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं और इंटरफेस को हम किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 2 में भी हम एड्रेस प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं, लेकिन स्टूडेंट 2 में हमने टाइप एलियस को यूज़ किया हुआ है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हमने टाइप एलियस पे कुछ एक्सटेंड करना हो, कुछ एडिशनल ऐड करना हो, तो वो हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कोर्स के बाद अगर स्टूडेंट 2 में एड्रेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इसमें भी हमारे पास एरर आ रहा है। इस पे हवर करेंगे तो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट लेटर्स में ओनली स्पेसिफाई नो प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज नो होंगी स्टूडेंट डेटा में हम सिर्फ वही यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ टाइप एलियस में एक एडिशनल प्रॉपर्टी को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। फर्स्ट वे है हमारे पास कि हम एक न्यू टाइप क्रिएट करें और उसके अंदर पुरानी टाइप और जो एडिशनल प्रॉपर्टी हमने एक्सेस करवानी है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लें। और सेकंड वे है हमारे पास कि हमने जो एडिशनल प्रॉपर्टी एक्सेस करवानी है उसके लिए एक टाइप क्रिएट करें एंड देन अपनी प्रीवियस टाइप स्टूडेंट डेटा और इस टाइप को मर्ज करके एक न्यू टाइप क्रिएट करें एंड देन जहां हमने अब इनको यूज़ करना हो वो न्यू टाइप का हम यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वही फर्स्ट वे से करें तो हमने सिंपल टाइप लिखना है, टाइप एंड इसे हम नेम देंगे स्टूडेंट इन्फो। सेम हम इक्वल्स टू के बाद कर्ली ब्रेसेस में प्रीवियस टाइप को एक्सेस करने के लिए उससे पहले नेम देंगे std, शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट डेटा लिख लेते हैं एंड देन कॉलन के बाद हमने अपनी प्रीवियस टाइप को एक्सेस करना है स्टूडेंट डेटा। अब यहाँ तक हमारे पास इसमें प्रीवियस टाइप को हमने एक्सेस कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने एड्रेस प्रॉपर्टी स्टोर करनी है तो हम सिंपल यहाँ एड्रेस नेम देंगे, कॉलन के बाद हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम कर्ली ब्रेसेस का अगेन यूज करेंगे और यहाँ हमने दो प्रॉपर्टीज देनी है, सिटी स्ट्रिंग में एंड कंट्री भी स्ट्रिंग में। अब इसे हम स्टूडेंट 2 में एक्सेस करने के लिए जो हमने इसे टाइप का नेम दिया था स्टूडेंट डेटा की जगह हम स्टूडेंट इन्फो लिखेंगे। अब अगर हम एड्रेस में जाके कॉलन के बाद कर्ली ब्रेसेस में सिटी प्रॉपर्टी में लाहौर एंड कंट्री में और स्ट्रिंग में अगर कोई यहाँ वैल्यू स्टोर करवाना चाहेंगे तो वो हम इजीली यहाँ करवा सकेंगे। अब यहाँ हमारे पास नेम में स्टिल एरर आ रहा है, इस पर और करें तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लिटरली में ओनली स्पेसिफाई नो प्रॉपर्टीज एंड नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप स्टूडेंट इन्फो। मीन्स हमारे पास नेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती स्टूडेंट इन्फो में। और यहाँ हम स्टूडेंट इन्फो में भी देखें तो यहाँ हमने एक्सप्लिसिटली नेम प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, बल्कि स्टूडेंट डेटा के अंदर हमने नेम आईडी कोर्स की प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ हम पहले स्टूडेंट डेटा प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे एंड देन कॉलन के बाद अब हम कर्ली ब्रेसेस में इन नेम आईडी कोर्स की प्रॉपर्टीज को स्टोर करेंगे। अब यहाँ ये जो एड्रेस में एरर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस के बाद कोमा नहीं लगाया सेपरेट करने के लिए। यहाँ हम कोमा लगाएंगे और हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ टाइप एलियस का सेकंड वे देखने के लिए हम स्टूडेंट 1 को कॉपी करके Ctrl+C Ctrl+V एंड स्टूडेंट 1 की जगह हम स्टूडेंट 3 नेम दे देंगे और स्टूडेंट एड्रेस की जगह हम स्टूडेंट डेटा लिखेंगे टाइप एलियस से कंबाइन करने के लिए। अब यहाँ हमारे पास एड्रेस में जो एरर आ रहे हैं हम सिंपली इसे रिजॉल्व करने के लिए हमने एक टाइप क्रिएट करनी होगी, टाइप एंड एड्रेस एक कैपिटल होना चाहिए इक्वल्स टू एंड कर्ली ब्रेसेस में जो हमने प्रॉपर्टी एक्सेस करवानी है एड्रेस और कर्ली ब्रेसेस स्ट्रिंग के लिए सिटी स्ट्रिंग में
एंड कंट्री भी स्ट्रिंग में। अब यहाँ हमने ये सेकंड टाइप क्रिएट कर ली जहाँ एड्रेस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अब हमने क्या करना है, एक न्यू टाइप क्रिएट करनी है। इसमें हम इसका नेम रखते हैं स्टूडेंट इंट्रो। अब इक्वल्स टू के बाद हमने दोनों टाइप्स को मर्ज करना है, स्टूडेंट डेटा एंड अब एक्शन सैंपल को यूज करेंगे एंड एड्रेस टाइप। अब हमने स्टूडेंट डेटा की जगह सिंपली स्टूडेंट इंट्रो लिखना है और हमारे पास ये एड्रेस में एरर खत्म हो जाएगा। ये इस तरह टाइप्स को मर्ज करना एंड ऑपरेशन सैंपल से और एक न्यू टाइप में क्रिएट करना, इससे हम इंटरसेक्टेड टाइप्स कहते हैं और ये हम बहुत जगह पे यूज कर रहे होते हैं। इसका यूज अब आप लोगों ने देख लिया। एक बार रिव्यू देखते हैं कि हमने इस फाइल में क्या क्या देखा है। पहले तो हमने वेरिएबल और ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस देखा कि वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में किस तरह हम डेटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल में हम सिंगल लाइन में डेटा स्टोर करते हैं और इसमें हमने अलग अलग नेम आईडी कोड से वेरिएबल क्रिएट करने होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में हम जस्ट एक ही वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसी में नेम आईडी कोड्स को हम एज अ एंट्री पास करते हैं और इन एंट्रीज को हम की वैल्यू पेयर भी कह रहे होते हैं। यहाँ नेम हमारे पास की होती है एंड जो हमने इसमें कोई भी चीज़ स्टोर करवाई है इससे हम इसकी वैल्यू कह रहे होते हैं, की वैल्यू पेयर इसे कहते हैं। एंड इस तरह हमने यहाँ की वैल्यू पेयर देखे किस तरह की वैल्यू पेयर बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट में। एंड देन हमने देखा कि हम इसमें टाइप्स किस तरह असाइन करते हैं। फर्स्ट हमने अनोनिमस टाइप असाइन की, कॉलन के बाद सिंपली हमने स्टूडेंट 1 में ही एक अलग से टाइप असाइन की, स्टूडेंट 2 में एक अलग से टाइप असाइन की, नेम में स्ट्रिंग आईडी में नंबर वगैरह टाइप्स दी। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हम जस्ट इसे यहीं एक्सेस कर सकते थे। अगर हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना हो तो ये फिर हमारे पास बहुत ही मैसी कोड बन जाता। और फिर हमने टाइप एलियास का कॉन्सेप्ट देखा कि हम जस्ट एक ही जगह पे सारी टाइप्स को स्टोर करके उसे जहां हमें नीड होगी सिंपली हमने एक कीवर्ड से उसे असाइन करना है। इसके अलावा हमने फिर ये देखा कि टाइप एलियास और इंटरफेसेस बिल्कुल सेम ही होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंस होता है लेकिन हम ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरफेस को प्रीफर कर रहे होते हैं। टाइप एलियास को हम यूनियन टाइप्स टपल्स इनमें ज़्यादा देख रहे होते हैं। इसे हम यहाँ यूज़ भी करते हैं, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को एडवांस लेवल में पढ़ना हो तो हमें इंटरफेसेस की ज़्यादा नीड होती है। इस वजह से हम स्टार्ट से इंटरफेसेस की प्रैक्टिस रखते हैं। फिर हमने इंटरफेसेस से भी सेम वही काम किया। इंटरफेसेस और टाइप एलियास के सिंटैक्स में जस्ट यही डिफरेंस कि हमने टाइप एलियास में इक्वल्स टू का साइन लगाना होता है कर्ली ब्रेसेस से पहले, जबकि इंटरफेसेस में हम डायरेक्ट कर्ली ब्रेसेस में अपना सारा डेटा लिख लेते हैं। इसके बाद फिर हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा कि हम एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन हमने देखा कि अगर हमने एक एडिशनल प्रॉपर्टी अपने ऑब्जेक्ट में एक्सेस करवानी हो तो इंटरफेसेस में हम एक्सटेंड कैसे करते हैं। इंटरफेसेस में फर्स्ट हम इंटरफेस कीवर्ड लगा के एक न्यू इंटरफेस क्रिएट करते हैं और एक्सटेंड्स के बाद हम अपने प्रीवियस इंटरफेस को कॉल करके उसमें जो चीज़ एक्सटेंड करनी होगी वो एक्सटेंड करते हैं और जहाँ अब हमने प्रीवियस में स्टूडेंट लिखा था वहाँ हम स्टूडेंट एड्रेस लिख देंगे, इंटरफेस न्यू इंटरफेस का नेम लिख देंगे। और इसके बाद टाइप एलियास में एक्सटेंड करने के हमारे पास 2 वेज थे। फर्स्ट वे था कि हम एक न्यू टाइप क्रिएट करके उसमें पहले प्रीवियस टाइप को एक्सेस करें एंड देन न्यू जो एडिशनल प्रॉपर्टी एक्सेस करवानी है वो प्रॉपर्टी एक्सेस करवाएं। एंड सेकंड वे था हमारे पास कि हम एक न्यू टाइप क्रिएट करें और उसमें जो एडिशनल प्रॉपर्टी एक्सेस करवानी है वो जस्ट एडिशनल प्रॉपर्टी लिखें एंड देन एक न्यू टाइप क्रिएट करके इन दोनों टाइप्स को मर्ज कर लें। ये जो हम इन दोनों टाइप्स को मर्ज करके एक टाइप में क्रिएट करते हैं इसे हम इंटरसेक्टेड टाइप्स कहते हैं। अब हम एक बार सर जाके रेपो में भी देख लेते हैं। यहाँ हम स्टेप 5A ऑब्जेक्ट्स में देखें तो इसमें app.ts की फाइल में देखते हैं। पहले इसमें सिंपली सर ने लेट टीचर नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, नेम और एक्सपीरियंस की वैल्यू पेयर दिए हैं, 2 एंट्रीज दी हैं यहाँ पे एंड देन इसे एक्सेस करने का तरीका देखा है कि हम किस तरह इसे एक्सेस कर सकते हैं एक एक प्रॉपर्टी को डॉट एंड स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स से। और इसके बाद सर ने अपने ऑब्जेक्ट को टाइप दिया है कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह टाइप देते हैं, लेट स्टूडेंट एंड देन कॉलन के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस में सबकी टाइप देनी होती है, ये भी हमने देख लिया एंड अगेन इसको एक्सेस करने का तरीका है। अब स्टेप 5 भी ऑब्जेक्ट एलियास में देखते हैं। इसकी app.ts की फाइल में हमारे पास सर ने लेट टीचर नेम से पहले उसको टाइप असाइन किए हैं एंड देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। मैं सर ने ऊपर बता दिया है कि इस तरह टाइप क्रिएट करने को अनोनिमस टाइप कहता है। अब यहाँ सर ने नेक्स्ट चीज़ टाइप के थ्रू टाइप एक्सेस करवाई है, टाइप एंड देन स्टूडेंट में जो जो हमने प्रॉपर्टीज एक्सेस करवानी है, नेम स्ट्रिंग में एज नंबर में
लेकिन यहाँ जो जो मेन चीज़ है, ये सर ने एज को ऑप्शनल रखा है कि अगर एज हम ऑब्जेक्ट में एक्सेस करें तो हो जाए और अगर ना करें तो हमें कोई एरर ना मिले। ये कोई भी एंट्री ऑब्जेक्ट की ऑप्शनल किस तरह रखते हैं, इसे भी हम अपनी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अगर हम यहाँ ये लेट स्टूडेंट 1 वाले ऑब्जेक्ट में आके आईडी को रिमूव करेंगे तो यहाँ हमारे पास एरर आएगा। ये एरर कहेगा कि प्रॉपर्टी आईडी इज मिसिंग इन टाइप, मीन्स हमने टाइप में अगर आईडी नहीं दी तो हमारे पास एरर आएगा, क्योंकि हमने इंटरफेस में उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है। अगर हम नहीं देंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो इससे बचने के लिए हम आईडी के बाद आके क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, मीन्स इसे ऑप्शनल क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास एरर खत्म हो जाएगा। मीन्स हमारी मर्जी, अगर हम आईडी लिखें तो लिख लें और अगर ना लिखें तो हमें एरर नहीं मिलेगा। ये इस तरह ऑप्शनल प्रॉपर्टी क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि अगर हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहें तो कर लें और अगर ना करना चाहें तो हमें कोई एरर ना मिले। इसी तरह सर ने भी अपनी एज प्रॉपर्टी को ऑप्शनल रखा हुआ है, मीन्स हम यहाँ ऑप्शनल प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ सर ने टाइप से टाइप क्रिएट की हुई है स्टूडेंट नेम से, और इसके बाद सर ने लॉग स्टेटमेंट में एक एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का वे बताया है स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स से और डॉट नोटेशन से। इंटरफेसेस में भी सर ने सेम इसी तरह लिखा हुआ है एंड यहाँ भी सबऑर्डिनेट को सर ने ऑप्शनल रखा है, और अपने ऑब्जेक्ट में अगर सर ने सबऑर्डिनेट का नहीं लिखा तो सर को कोई एरर नहीं मिल रहा, जो हमने अभी आईडी में देख लिया। अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट है स्टेप 5C है, ये भी हम कवर करेंगे। स्टेप 5D भी हम देख चुके हैं, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, इसकी app.ts की फाइल में। सर ने एक ऑथर नेम से एक टाइप क्रिएट की है एंड सेकंड टाइप है बुक नेम से। अब यहाँ जो बुक नेम से टाइप क्रिएट की हुई है, यहाँ जो हमने फर्स्ट वे देखा था अपने टाइप को मर्ज करने का, वो किया हुआ है। ऑथर नेम से सर ने प्रीवियस टाइप को एक्सेस किया हुआ है ऑथर, एंड नेम में सर ने एडिशनल प्रॉपर्टी जो ऐड करवानी थी वो हमने यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एड्रेस नेम से। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम में सिंपल सर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको इसकी टाइप दे दी है बुक। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर सर ने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट में सिंपल ये कॉन्सेप्ट था कि हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और ये अब ऊपर वाली चीज़ हमने अपनी एग्जाम्पल में देख ली थी। अब नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, टाइप 5B इंटरसेक्शन टाइप्स। इसकी app.ts की फाइल में सर ने दो इंटरफेसेस क्रिएट किए हुए हैं, स्टूडेंट एंड टीचर, एंड देन एक और टाइप क्रिएट करके इन दोनों को इंटरसेक्ट किया है, मर्ज किया है, एंड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इन सब प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया है जो स्टूडेंट एंड टीचर्स में थी। एंड सिंपल एट द एंड सर ने इनको प्रिंट करवाने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया हुआ है, दोनों डॉट नोटेशन से एक्सेस की हुई है। अब हमारे पास लास्ट है स्टेप 5C स्ट्रक्चर टाइपिंग रह गया, इसे अब हम देखते हैं VS Code पर। स्ट्रक्चर टाइप ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप उसके इंटरनल स्ट्रक्चर या फील्ड से डिफाइन होता है, ना कि उसके नेम, क्लास या इनहेरिटेंस से। ये अप्रोच तब यूजफुल होती है जब आपको टाइप्स को स्ट्रिक्टली डिफाइन करने की नीड नहीं होती और आपको बस फील्ड्स के बेसिस पर कंपेटेबिलिटी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ एक स्ट्रक्चर डिफाइन करें इंटरफेस से, बॉल, एंड देन कर्ली ब्रेसेस में हमें इसके स्ट्रक्चर में डायमीटर चाहिए, डायमीटर के नेम से एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और ये हमारे पास नंबर में होना चाहिए। इसके अलावा एक और इंटरफेस क्रिएट करेंगे स्फीयर के नेम से, एंड इसके कर्ली ब्रेसेस में भी हमने सेम प्रॉपर्टी रखनी है, डायमीटर एंड उसकी टाइप नंबर। अब इसी स्ट्रक्चर की बेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लेट बॉल, और उसको टाइप देंगे बॉल। अब इक्वल्स टू के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस में इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है डायमीटर, और उसे कोई नंबर में वैल्यू देनी है। अब इसी तरह हम एक स्फीयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लेट स्फीयर, और उसकी टाइप हम स्फीयर देंगे। इक्वल्स टू के बाद कर्ली ब्रेसेस में भी उसका हमें स्ट्रक्चर लिखना है डायमीटर, एंड इसमें हमने कोई नंबर में वैल्यू देनी है 7। अब यहाँ स्ट्रक्चर टाइपिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर अपने बॉल ऑब्जेक्ट में स्फीयर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहें, असाइन करना चाहें, तो ये हम इजीली कर सकते हैं। इवन तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का नेम डिफरेंट है और जो हमने इनमें डायमीटर में वैल्यू स्टोर करवाई है, बॉल के डायमीटर में 5 एंड स्फीयर के डायमीटर में 7, ये वैल्यूज भी डिफरेंट हैं, लेकिन ये सेम इस वजह से है क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर में हमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन करवाई हुई है वो बिल्कुल सेम और एक ही है। अब यहाँ हमने बॉल में स्फीयर असाइन किया है तो ये भी हमसे इजीली असाइन हो गया और बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर डिफाइन है। और अगर हम यहाँ स्फीयर में
वॉल असाइन करेंगे तो ये भी हमसे इजीली हो जाएगा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। अब वर्टिक के हम यहाँ एक और स्ट्रक्चर डिफाइन करें इंटरफेस से, ट्यूब नेम से, और इसके स्ट्रक्चर में हम सिंपल डायमीटर रखेंगे एक प्रॉपर्टी, नंबर टाइप होगी इसकी, एंड इसके साथ हम इसकी लेंथ प्रॉपर्टी भी रखेंगे, इसका भी टाइप नंबर। सेम इसका भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेट ट्यूब, और इसके टाइप ट्यूब। अब इक्वल्स टू के बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने इसका स्ट्रक्चर लिखना है, डायमीटर में हम कोई भी डायमीटर लिख देंगे 9 एंड लेंथ 10। अब यहाँ जो मेन चीज़ है, अगर हम बॉल में ट्यूब को असाइन करेंगे तो ये हमसे इजीली हो जाएगा क्योंकि बॉल में भी हमारे पास डायमीटर है, बॉल को डायमीटर रिक्वायर है, और ट्यूब में भी डायमीटर है, तो बॉल में हम ट्यूब को असाइन कर सकेंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन में हम ट्यूब में बॉल को असाइन करेंगे तो इसमें हमारे पास एरर आ रहा है, और इस पर हवर करेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी लेंथ इज मिसिंग इन टाइप बॉल, के बॉल में हमारे पास लेंथ प्रॉपर्टी नहीं है। ट्यूब में हमारे पास लेंथ भी रिक्वायर है और डायमीटर भी, जबकि बॉल में जस्ट डायमीटर है, तो ट्यूब में हम बॉल को असाइन नहीं कर सकेंगे। इसमें हमारे पास एरर आएगा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। अब अगर सर ज़िया की रेपो में देखें तो इसमें मैंने एग्जांपल सर ज़िया की रेपो से ही ली थी। सर ने भी बॉल एंड स्फीयर के इंटरफेस से स्ट्रक्चर डिफाइन किया है एंड देन इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, एंड देन जब इन्हें असाइन किया है तो दोनों असाइन हो गए, कोई एरर नहीं मिला। और सर ने ये जो कमेंट ऐड किया हुआ है, if we add in a type which structurally contains all the member of ball and sphere, then it also can be a said to be a ball or sphere। मीन्स इन दोनों के स्ट्रक्चर में अगर मेंबर सेम है, मीन्स स्फीयर वाले में डायमीटर है और बॉल वाले में भी डायमीटर है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल सेट कर सकते हैं। और इसके बाद सर ने नेक्स्ट स्ट्रक्चर ट्यूब को डिफाइन किया है इंटरफेस से, इसमें डायमीटर एंड लेंथ प्रॉपर्टी दी है। अब सर ने अगर ट्यूब में बॉल को असाइन किया है तो एरर मिल रहा है, जबकि बॉल में अगर ट्यूब को असाइन किया है तो कोई एरर नहीं मिल रहा। इसमें भी सर ने कमेंट लिखा हुआ है, बिकॉज अ बॉल डज नॉट हैव अ लेंथ, क्योंकि बॉल में हमारे पास लेंथ नहीं है, देन इट कैन नॉट बी असाइन टू द ट्यूब वेरिएबल, तो हम इसे ट्यूब में असाइन नहीं कर सकते। However, all of the members of ball are inside tube and so it can be assigned। जबकि बॉल में जो टाइप है वो ट्यूब में भी है, तो हम बॉल में ट्यूब को असाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास फ्रेश ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेल ऑब्जेक्ट्स, इसे भी हम VS कोड में देखते हैं। अब इसमें हम पहले अपने एरर को कमेंट कर लेते हैं। अब फ्रेश ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताने से पहले, कुछ भी समझने से पहले, हम इसकी एग्जाम्पल क्रिएट करके इसे बेसिक्स से देखते हैं। और यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लेट पर्सन के नेम से। इसके कर्ली ब्रेसेस में अब हमने दो प्रॉपर्टीज असाइन करनी है, नेम फिजा एंड ID 1। अब इस ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स बिल्कुल सेम ही है, इसमें जस्ट हमने टाइप्स को असाइन नहीं किया हुआ, कॉलन के बाद बिल्कुल सेम हमने लेट के नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इक्वल्स टू के बाद कर्ली ब्रेसेस में इसकी प्रॉपर्टीज असाइन की हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं इसे हम फ्रेश ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फ्रेश ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रिसेंटली क्रिएट हुए हो या जिन्हें रिसेंटली अपडेट किया गया हो, इनका स्टेट या डेटा बिल्कुल लेटेस्ट और अप टू डेट होता है। और फ्रेश ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास टाइप स्ट्रिक्टली चेक होती हैं, जो हमने एक बार अपने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस पर्सन ऑब्जेक्ट में अगर नेम लिखें, कोई और नेम लिख दें माहीन, और अगर ID भी हम कुछ और लिख लें 8 जो भी, तो इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है। और अगर हम ID पहले लिखते हैं नंबर में और नेम की प्रॉपर्टी बाद में, तो फिर भी हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। मीन्स हमने सेम वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बेशक पहले हम ID लिखें देन नेम लिखें या पहले हम नेम लिखें फिर ID लिखें। और अगर हम इसी पर्सन ऑब्जेक्ट में जस्ट ID प्रॉपर्टी एक्सेस करें, इसमें कोई भी नंबर लिखते हैं और नेम प्रॉपर्टी एक्सेस ना करें, तो हमारे पास एरर आएगा। और इस पर हवर करेंगे तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी नेम इज मिसिंग। मीन्स हमने जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है वो हमने लास्ट में लिखना है, अगर हम यहाँ नेम नहीं लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ नेम लिखते हैं कोई भी नेम एंड नेक्स्ट लाइन में एक और प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करना चाहें, एज भी कोई 19
तो भी हमारे पास एरर आए और इस पे होवर करेंगे तो लिखा हुआ है कि इसमें हमने जस्ट वही प्रॉपर्टीज लिखनी है जो हमने इसके स्ट्रक्चर में डिफाइन की हैं। यहाँ इसके स्ट्रक्चर में जस्ट नेम और आईडी है तो हम इसमें जस्ट नेम और आईडी लिख सकते हैं। ओके, सो अब हमने फ्रेश ऑब्जेक्ट में क्या देखा कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और नेक्स्ट लाइन में अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को रीअसाइन करना चाहते हैं तो हम आईडी में कुछ और वैल्यू भी लिख सकते हैं, आईडी को रीअसाइन कर सकते हैं, नेम को भी रीअसाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में हम रीअसाइन तो कर सकते हैं। और इवन दो अगर हम आईडी पहले एंड नेम बाद में लिखें, नेम पहले आईडी बाद में लिखें, इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी मिस करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ नेम प्रॉपर्टी मिस की थी तो हमें एरर मिल रहा था, और इसके अलावा अगर हम कोई एडिशनल प्रॉपर्टी एक्सेस करवाना चाहेंगे तो इसमें भी हमें एरर मिलेगा। हमने जस्ट उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब हम स्टेल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। स्टेल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं और हम इन्हें किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। इनका यूज हम एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के साथ करते हैं। इसके अलावा टाइपस्क्रिप्ट स्टेल ऑब्जेक्ट्स के साथ काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। हम स्टेल ऑब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं और टाइपस्क्रिप्ट उसको इग्नोर करके स्टेल ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में असाइन करता है। लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्ट में पहले से रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है वो हमने लाजमी असाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ऑब्जेक्ट में पहले से नेम एंड आईडी प्रॉपर्टी असाइन है और अगर हम स्टेल ऑब्जेक्ट में इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी एज असाइन करना चाहते हैं तो वो हम इजीली असाइन कर सकते हैं। और अगर हम चाहें कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में हम एज असाइन करें और नेम असाइन करें, आईडी असाइन ना करें तो हमें एरर मिलेगा क्योंकि हमने रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लाजमी असाइन करनी है। एडिशनल हम ऐड कर सकते हैं लेकिन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होना भी कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, लेट स्टूडेंट, एंड इसमें हम इसका नेम स्ट्रिंग में कोई भी नेम दे देते हैं एंड आईडी प्रॉपर्टी रखें, इसमें भी हम कोई नंबर में आईडी दे देते हैं। तो ये हमने अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और यहाँ अगर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करें, लेट स्टूडेंट 2, और उसमें भी हम सेम प्रॉपर्टीज रखें, नेम स्ट्रिंग में एंड आईडी कोई भी नंबर में। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करते हैं और स्टेल ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की वजह से अगर हम इन दोनों को एक दूसरे में असाइन करना चाहें, स्टूडेंट 1 को हम स्टूडेंट 2 में असाइन करें तो ये इजीली असाइन हो जाएंगे और हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। अब अगर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करें स्टूडेंट 3 नेम से और उसमें इन प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज लिखें, नेम पहले हम लिखें कोई भी, और आईडी लिखें कोई भी रैंडम नंबर, और इसके अलावा एक और एडिशनल प्रॉपर्टी हम एज लिखते हैं 18। अब अगर नेक्स्ट लाइन में हम स्टूडेंट में स्टूडेंट 3 एक्सेस करवाना चाहेंगे तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी एक्सेस करवाई हुई है। लेकिन अगर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, लेट स्टूडेंट 4, और उसमें हम नेम प्रॉपर्टी तो रखें कोई भी स्ट्रिंग में नेम, लेकिन आईडी प्रॉपर्टी नहीं रखें, जस्ट एज रखें कोई भी एज। अब स्टूडेंट में अगर हम स्टूडेंट 4 को असाइन करना चाहेंगे तो हमें एरर मिलेगा और इस पर हवर करेंगे तो लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी आईडी यहाँ मिसिंग है, जबकि ये रिक्वायर है इस टाइप में, मीन स्टूडेंट में हमें रिक्वायर है आईडी एंड स्टूडेंट 4 में आईडी मिसिंग है। तो ये काम हम नहीं कर सकते। स्टेल ऑब्जेक्ट में हमने अभी देखा कि हम एडिशनल प्रॉपर्टीज तो अलाउ कर सकते हैं लेकिन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होना लाजमी है। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर हम नहीं ऐड करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। इसे हम कमेंट कर लेते हैं। और सिंपली ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट फ्रेश ऑब्जेक्ट्स एंड स्टेल ऑब्जेक्ट्स का। फ्रेश ऑब्जेक्ट्स में हम एडिशनल प्रॉपर्टीज अलाउ नहीं कर सकते, जबकि स्टेल ऑब्जेक्ट में हम काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टी अलाउ कर सकते हैं लेकिन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है। अब सर ज़ियाकी रेपो में भी सेम यही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे आप खुद रीड कीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनी अननोन नेवर टाइप्स को देखेंगे और एक्सप्लिसिट कास्टिंग को देखेंगे। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।